वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो अभी हाल ही में जारी कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। आइए बात करेंगे आज कि भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 8% नीचे गिर गए और भारत 142वें स्थान से कैसे 150वें स्थान पे पहुंच गया। क्या रीजन था? प्रेस सूचकांक में देखा जाए अक्सर यहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस उठा ही लिए जाते हैं। आइए आज पूरी विश्लेषण करते हैं इस चीज़ के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी कर दिया गया। आइए चलेंगे। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि अभी कल ही यानी 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 3 मई को मनाए जाते हैं। 3 मई को मनाया जाता है। इसी दिन देखा जाए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण जारी कर दिया गया। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किए जाते हैं? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। और इस बार 2022 में इसका देखा जाए 20वां संस्करण दिया गया है। फिर से मैं बोल दूं कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। इसी दिन यानी कल ही देखा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी कर दिया गया। यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं और यह इसका इस बार 20वां संस्करण है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए बात करेंगे भारत की स्थिति क्या रही और यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आखिर कब से मनाए जाने की बात की जा रही है। सबसे पहले भारत पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी गिर गए। पिछले वर्ष भारत की देखा जाए रैंकिंग 142वां रैंक पे भारत थे, इस बार 185वां रैंक पे पहुंच गया। यानी याद रखिएगा, टोटल देश जो इस बार लिए गए ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जो टोटल देश को सम्मिलित किया गया उसमें कुल देश 180 थे। कुल देश 180 थे, जिसमें भारत की रैंकिंग 150 स्थान पे चला गया। यानी 8% नीचे चले गए भारत और इनका रैंकिंग दिखाए 2022 में 150वें स्थान पे चला गया। आइए थोड़ी बात करते हैं कि ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब से जाता है, कब से इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे। सबसे पहले 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। यानी ऐसे समझिएगा 1991 में यूनेस्को में इसको मनाने की बात चल रही थी, यानी सिफारिश की गई थी 1991 में, लेकिन 1993 से देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। इस बार यह इसका 20वां संस्करण है। बीच में देखा जाए 1-2 वर्ष ऐसे आए थे जहाँ पे नहीं मनाए गए थे किसी रीजन के कारण, लेकिन 1993 में इसको मनाने की घोषणा कर दिया गया। और देखा जाए उसके बाद प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट 1993 से याद रखें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 22 में इसकी थीम देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के परिदृश्य से। यानी 2022 में जो 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस दिवस ना, इसमें इसकी जो थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, इसका ये थीम था 2022 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। आइए अब बात करेंगे कि सबसे अच्छा देश कौन हुआ। यानी सबसे अच्छा देश का मतलब यह हुआ कि कहाँ पे प्रेस यानी मीडिया देखा जाए कब सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे मैंने लाया है शीर्ष देश और खराब प्रदर्शनकर्ता को। यानी सबसे अच्छा देशों में देखा जाए सबसे फर्स्ट रैंक जो दिया गया ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, नॉर्वे को दिया गया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, चौथे स्थान पर इस्टोनिया को दिया गया और 5वें स्थान पर फिनलैंड को दिए गए हैं। फिर से ये टॉप 5 देशों को रिकॉल करें, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में देखा जाए पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया, दूसरे स्थान पर डेनमार्क को रखे गए, तीसरे स्थान पर स्वीडन को रखा गया, चौथे स्थान पर इस्टोनिया को रखा गया, 5वें स्थान पर फिनलैंड को रखा गया। और ये शीर्ष 5 देश ऐसे हैं जो टॉप रैंकिंग बना के रखे हुए हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वहीं उत्तर कोरिया देखा जाए सभी देशों में टोटल 180 देश को सम्मिलित किया गया था ना, सभी देशों में सबसे नीचे रहे। यानी सबसे खराब रैंकिंग देखा जाए विश्व में तो उत्तर कोरिया का है, उत्तरी कोरिया का है, जो 180 देशों में इनको 180वां रैंक दिया गया और सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता में इनको शामिल कर दिया गया। वहीं रूस देखा जाए
रूस को इस बार 155वें स्थान पे रखा गया है, यानी भारत के भी नीचे चले गए हैं रूस, याद रखिएगा। 180 देशों में रूस को 155वें स्थान पे रख दिया गया है। आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। यानी भारत की रैंकिंग तो पता हो गया, 150 स्थान पे भारत है, लेकिन 150 रैंकिंग के बाद भारत की जो पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग कितनी अच्छी है। आइए जानते हैं कौन सा देश भारत के आगे है और कौन सा देश भारत से पीछे चले गए। सबसे पहले नेपाल। नेपाल देखा जाए, इनका 30 अंकों की बढ़त हुई है नेपाल में, और ये 76वें स्थान पे आ गए हैं। ये अच्छी स्थिति में है नेपाल, याद रखिएगा। इनको 30 स्थानों का यानी 30 अंकों का इनको बढ़त मिला है नेपाल को, और नेपाल 76वें स्थान पे पहुंच गया है। पाकिस्तान देखा जाए, इनकी स्थिति गिर गई, ये 157वें स्थान पे पाकिस्तान चला गया। और लंका, ये भारत से कुछ आगे हैं, तो एक 146 रैंक पे लंका है, और बांग्लादेश देखा जाए 162 रैंक पे चला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वहीं म्यांमार देखा जाए 176वें रैंक पे है, और चीन 175वें स्थान पे चला गया है। कोविड काल को देखते हुए देखा जाए चाइना की स्थिति भी गिर गई है, और ये 175वें स्थान पे चाइना चला गया है। फिर से आइए भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग को रिकॉल कर दें। नेपाल ये 76वें स्थान पे पहुंच गए, पाकिस्तान 157वें रैंकिंग पे पहुंच गए, श्रीलंका 146वें रैंकिंग पे पहुंच गए हैं, बांग्लादेश 162वें रैंकिंग पे पहुंच गए, म्यांमार 176वें रैंकिंग पे पहुंच गए, और चाइना 175वें रैंकिंग पे पहुंच गया है। ये सभी देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग थी, जिसका इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग दिया गया। आइए भारत का प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। भारत का प्रदर्शन कोविड काल को देखते हुए पिछले वर्ष 142वें स्थान पे था, लेकिन इस बार 8% नीचे गिर गए, 8% नीचे गिर गए। इससे यह पता चलता है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से मीडिया यानी प्रेस यहाँ पे कितनी सुरक्षित है, इससे यह पता चलते हैं। आइए जानते हैं भारत का प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले 2022 में 180 देशों में भारत को 150वां स्थान दिया गया है। यह पॉइंट हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही अक्सर पूछे जाते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 2022 में केवल रैंक दिया गया, 185वें स्थान पे गए, जो कि 2021 में इसकी रैंक 142 था, और 8 फैदान ये गिर गए, 8 फैदान ये गिर गए। यानी याद रखिएगा 2021 में इसका 142वां स्थान था, इस बार 2022 में इनके 150वें स्थान हो गए भारत का, और इनका 8 फैदान गिर गया, यानी इनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। इसके पहले देखा जाए भारत 2016 के सूचकांक में सबसे टॉप जो बने हुए थे ना, 2016 में ही बना हुआ था, उसके बाद भारत की स्थिति धीरे धीरे गिरते चली गई, और 2016 में इसके सूचकांक 133वें स्थान पे थे। इसके बाद इसकी रैंकिंग में लगातार गिरावटें आते चली जा रही है, और आप देख भी रहे हैं 2016 में 133वें स्थान पे भारत मीडिया यानी प्रेस के दृष्टि में देखे गए थे, और आज देखिए यह भारत 185वां स्थान पर चला गया। पिछले वर्ष की तुलना में भी देखा जाए इस बार 8% ये भारत नीचे चले गए हैं। तो यह जो यहाँ पर जारी किया गया था ना, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, और कल ही विश्व प्रेस दिवस मनाए गए, और इसी के उपलक्ष्य में देखा जाए ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कर दिया गया। तो एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, सबसे पहले कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग कितनी है, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग कितनी थी, पहले स्थान पे कौन देश है, या टॉप 5 देश कौन है, और भारत के इर्द गिर्द यानी पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है, खासकर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इस सब का रैंकिंग अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पूरे इस वीडियो सीरीज में मैंने पूरी विश्लेषण कर दिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्त, यदि आपको ये वीडियो लाइक हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी करंट के टॉपिक में। आज इतना ही, बाय बाय।